हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? वाटर इज यूज्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उसके लीफ जो है वाटर का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, खाना बनाने के लिए। बट रादर देन वाटरिंग द लीव्स वी वाटर द प्लांट थ्रू द सॉइल। यानी कि क्योंकि वो सारा का सारा जो फूड बनाने का उनका प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा तो लीफ पे होता है। तो हम लोग लीफ को क्यों नहीं वाटरिंग करते हैं, बल्कि उसके बजाय हम लोग वाटरिंग जो होते हैं वो सॉइल को करते हैं जहां पर प्लांट प्रेजेंट होता है। हाउ डज दिस वाटर रीच टू द लीफ ऑफ द प्लांट? तो ये कैसे वाटर जो है वो लीफ तक पहुंचता है प्लांट्स के, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जितना अभी तक हमने किया उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, है ना। बायो का ये पार्ट है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सपोज करो कि एक छोटा सा प्लांट है ना, और ये नीचे वाला पार्ट जो है वो इसका रूट है। ठीक है, इधर सपोज कर लेना कि इधर इसका रूट है, कुछ सस्ता सा रूट है ना, सस्ता सा रूट है ये हमारा। ठीक है, और इधर सपोज कर लेना कि इधर इसके पास कुछ प्लांट वाले पार्ट है। ठीक है, कैसे प्लांट मैं बनाऊं इसको समझ नहीं आ रहा, है ना। ये तो हमारा ट्री बन गया, ये तो हमने ट्री बना दिया। सपोज करना कि ये इसका क्या है, एक पत्ता है ना। बहुत खतरनाक पत्ता है इधर, है ना। ये हर्ट वर्ट बना रहे हो पत्ता को। ठीक है, चलो अच्छा बना देता हूं थोड़ा पत्ता। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास पत्ता है। ठीक है, चलो बहुत सस्ता फिगर बनाया हूं मैं। ठीक है, बट सपोज करो, ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है, सॉइल है। ये सारा हमारे पास क्या है, सॉइल है, और सॉइल में प्रेजेंट होता है वाटर, है ना। जब हम लोग यहाँ पर वाटरिंग करते हैं तो सबसे पहले ये क्या होता है कि वाटर में एक टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग जाइलम टिश्यू बोलते हैं। उसी जाइलम टिश्यू से होते हुए वो क्या करता है कि ऊपर वाले पार्ट में वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पंप होना स्टार्ट होता है, ऊपर जाना वो स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके लिए एक प्रेशर वर्क करता है जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशनल पुल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे वो सिंपल फॉर्म में ऊपर चला जाता है। अब तुम्हें पता है कि जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अगर तुम देखो तो कुछ इस टाइप्स के, है ना, जाइलम वाला पार्ट अगर तुम देखो तो कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये वाला पार्ट आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। सेम केस में इधर 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 ऐसे, है ना। इस टाइप से कुछ पार्ट जो है वो आपको तुम्हें देखने को मिलेगा। यहीं पर क्या होता है कि वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता रहता है। एक टाइप का फोर्स जो है वर्क करता है। कब वर्क करता है? जब डे के टाइम में जो स्टोमेटा ओपन्स होता है उस केसेस में उसको वाटर रिक्वायरमेंट होता है, तो वहीं पर एक टाइप का फंक्शन वर्क करता है, जिसके कारण जो जाइलम के थ्रू जो है वो सारा का सारा पानी जो है ऊपर की तरफ ट्रांसमिट होता है, वो लीव्स के पास जो है वो पहुंचता है। ठीक है, तो उसी चीज को हमें यहाँ पर फाइनली जो है वो बताना है। ठीक है, चलो हम लोग फटाफट से इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं, जो कि, है ना, सैंपल पेपर के ही मार्किंग स्कीम में हमें दिया हुआ था। क्या लिखा है? इन प्लांट्स वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ये तो हमें पता है कि वाटर जो होता है वो प्लांट्स जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल के थ्रू। ठीक है, थ्रू द रूट्स। ठीक है, जाइलम टिश्यू ऑफ द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल, है ना। वो क्या करता है कि एक टाइप का कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बनाता है वाटर का, है ना। फिर उसके बाद है ड्यूरिंग द डे के टाइम अगर देखो तो व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होता है एक टाइप का ट्रांसमिनेशन पुल हमें देखने को मिलता है, जो कि एक मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है मूवमेंट ऑफ वाटर का। किसमें? तो जाइलम में। थर्ड पार्ट में देखो तो इवोपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमेटा, है ना। इवोपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमेटा क्रिएट अ संक्शन, वो एक टाइप का संक्शन क्रिएट करता है, विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल टू द रूट टू द स्टेम एंड देन टू द लीव। ठीक है, तो इसी वाले पार्ट को हमने तो ऊपर अभी समझा था। तो इस तरीके से सारा का सारा पार्ट जो है वो हमारा वर्क करता है। यानी कि जब हमें वाटरिंग करना होता है तो हम लोग सॉइल को वाटरिंग करते हैं जहां पर प्लांट प्रेजेंट होता है, इसके बजाय कि हम लोग डायरेक्ट प्लांट को वाटरिंग करें। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।